नेटवर्क कम क्यों लग रहा है? देखना, उसको तुमने चला रखा है उसमें इंटरनेट? बंद कर दो, तुम बंद कर दो ना उसको, इसको थोड़ा सा मेरे वाले से देखो, क्योंकि कम आ रहा है। चल रहा है तो कौन सा कनेक्टेड है? ये वाला कनेक्टेड है, नहीं सही आ रहा है, दीपा वाला सही आ रहा है, प्लीज वही चलेगा, या चलो मेरे वाला चला, दीपा वाला सही आ रहा है, चल रहा है, काटिएगा नहीं, बंद कर दिया, चला दे यार भाई, बंद करो, कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है, ओके ओके, एंड्रॉइड ओके। Good evening, sir. Good evening, good evening. ओके चलो, तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, शुरू करें अपनी बात। तो बस एक मिनट, सारे आ जाए एक बार। ओके, सो बात शुरू करते हैं अपने, जहां कल थे हम वहीं से अपनी बात शुरू करेंगे। डिफेक्ट्स क्या बताया था आपको कि डिफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जो आपके सॉलिड्स होते हैं उसमें जो अरेंजमेंट होता है उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं और उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। तो पहला हमने किया है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स उनको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि जो है आप फॉर्मूला उसका नहीं बिगड़ता किसी कंपाउंड का। तो उसमें हमने पहले दो कर लिए थे जो कि आपके जो कल हमने किए थे वो थे आपके ऐसे जो नॉन जो है आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं, जो वैकेंसी और जो है वैकेंसी डिफेक्ट और जो दूसरा था आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें देखो हम बात करते हैं, आज आगे बढ़ते हैं, जो हमने बात शुरू करी थी आयनिक सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में जो ये स्टोइकियोमेट्रिक टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं उनमें दो टाइप्स होते हैं, फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट। कोई स्टॉकी भी बोल देता है, कोई स्टॉकी, जैसे भी अलग लिखना है तो शॉटकी बोलता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि हमने बात शुरू करी थी तीसरे नंबर का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, तीसरे नंबर का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है इसमें क्या है, इसका नाम है फ्रेंकेल डिफेक्ट, ठीक है। फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, ये जो है ना, इसमें सबसे जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारी ध्यान रखना। इट इज ए टाइप ऑफ डिसलोकेशन डिफेक्ट। मुझे ध्यान नहीं, कल एक लाइन कुछ लिखी तो थी पर कोई बात नहीं, जो भी उसमें आ जाएगी यहाँ पर। ये डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है। इसमें होता क्या है, इन दिस डिफेक्ट
इस डिफेक्ट में क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट वन ऑफ द आयंस, ठीक है, इसमें ऐसा करो, पहले ऊपर एक लिख लो, फाउंड इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में मिलता है, आयनिक मतलब सॉल्ट जो आप करते हैं उनकी बात करें। इन दिस डिफेक्ट वन ऑफ द आयंस, यूजुअली वो आयन कौन सा होता है? यूजुअली द cation as cations are generally smaller than anions. Usually the cation, आमतौर पे cation leaves its lattice point and occupies some other location in the interstitial space of the solid. ठीक है, ये आप लिख लो अपने पास, फिर हम बात कर लेते हैं। Just a minute. Am I audible? कोई एक जना बताना, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay, ठीक है, एलन को आवाज नहीं आ रही। तो आप ठीक है, लिख लिया सबने? तो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं अपने कि फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे किसी आयनिक सॉलिड को अपन बनाएं, जैसे मान लो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, ये इसी तरह से बनाएंगे किसी आयनिक सॉलिड। ठीक है, ऐसे इधर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरीके से आपका एक आयनिक सॉलिड जो है वो ऐसे अरेंज। इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पर से डिसलोकेट, आपने क्या बोला, इट इज अ काइंड ऑफ डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये एक तरह का डिसलोकेशन डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो डिसलोकेट होना मतलब क्या होता है, जैसे किसी के कहते हैं गिर गया पड़ गया, हड्डी डिसलोकेट होगी, तो डिसलोकेट का मतलब हड्डी टूटी नहीं, अपनी जगह से थोड़ी सी हिल गई, अपनी लोकेशन से हिल गई है। तो इसमें जो होता है one of the ions which is usually the cation, why? Because the cation is smaller in size, it leaves its lattice point, जहां पर ये usually होता है वो जगह छोड़ देता है, थर्मोडायनेमिक रीजंस है,
वहां पर एक वैकेंसी पाई जाती है और वो कैटायन कहीं और पर उपस्थित होता है बीच में, वो कैटायन कहीं और पर बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पर होता है। तो जो है ये कैटायनिक वैकेंसी इसमें मिलती है देखने को, कैटायनिक वैकेंसी इस केस में देखने को मिलती है। हाँ नहीं ठीक है, तो अब आप ही अपने कॉमन सेंस से बता दो कि इस पर डेंसिटी का क्या असर पड़ेगा, डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कैटायन सिर्फ अपनी जगह से हिला है, ठीक है, लैटिस को छोड़ के नहीं गया हो, तो और वॉल्यूम उतना का उतना ही है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट does not cause any change in density। इससे जो है डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है इट डज नॉट कॉज एनी चेंज इन डेंसिटी फॉर वेरी सिंपल रीजन। साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक तरह का डिसलोकेशन डिफेक्ट है, पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चला ही गया है उसी लैटिस के अंदर, बीच की किसी जगह में जहां उसको होना चाहिए वहां ना होकर बीच की किसी वॉइड वाली जगह में वो चला गया है, तो वो डिफेक्ट आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात है, दिस डिफेक्ट is usually found in such ionic solids in which नजर आ रहा है, ऊपर वाला रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, in which ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूं, there is a large difference between the size of the cation and the anion। कैटायन और एनायन के साइज में काफी अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड इसका एक एग्जाम्पल है, सिल्वर आयोडाइड इसका एग्जाम्पल है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसका एग्जाम्पल है। इस तरह के आयनिक सॉलिड्स, इनमें आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसी में जैसे शब्दों का हेरफेर कई बार आ जाता है, तो उसमें ये पूछ लेते हैं, जैसे कोई ऐसा बताइए आप डिफेक्ट विच इज बोथ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट उसका एग्जांपल आता है। फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट is a vacancy defect at one point and an interstitial defect at the other। एक पॉइंट पर वैकेंसी डिफेक्ट है तो दूसरे पॉइंट पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। कैसे? जहां से कैटायन हटके चला गया वहां पर वैकेंसी बन गई और बीच की इंटरस्टिशियल स्पेस में आके लग गया तो वहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो
तो जितनी बातें आपको यहाँ पर बताई इनको अच्छे से कर लो अगर आप, तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। मगर जितनी बातें आपको बताई वो आपको अच्छे से इसमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, अच्छा आप एक और समझ लो, कोई कैटायन बीच में आ गया तो फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं पड़ा। ये चीज जब मैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कराऊंगा ना आपको तो बड़े अच्छे समझ आएगी कि फॉर्मूला कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, किसी चीज का, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वही एज इट इज जो आज तक आप सीखते हैं वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, लास्ट टाइप के जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की हम बात करें, नंबर 4, इसको कहते हैं स्कॉटकी या शॉटकी डिफेक्ट। फाउंड इन आयनिक सॉलिड्स। किन में मिलते हैं ये? आयनिक सॉलिड्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये जो डिफेक्ट होता है ये एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, in this defect equal number of cations and anions are absent from their lattice points in the crystal। क्रिस्टल में जो है गायब होते ही नहीं, मतलब जितना कैटायनिक चार्ज भी होता है उतना एनायनिक भी होता है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन गायब होते हैं भाई, क्योंकि आप एक बात तो समझो कि आयनिक सॉलिड में एक चक्कर होता है कि वो चार्ज थोड़ी होता है ओवरऑल, तो जितना कैटायन कम होगा उतना ही एनायन कम होना होगा, जरूरी है। तब तो न्यूट्रल तो रहना जरूरी है ना। जैसे फ्रेंकल तो एक डिसलोकेशन डिफेक्ट था, कैटायन कहीं गया नहीं था अंदर, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है ना, इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। तो हम इसकी बात इसमें हम लिख लेते हैं। वो क्या है, ये जो डिफेक्ट है इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, दूसरा, जैसे इसको अगर अपन डायग्रामेटिकली सोचें तो जैसे उसी तरीके से कैटायन फिर एनायन, कैटायन एनायन अगर अपन बनाए, इसमें क्या होता है कि द इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर एब्सेंट फ्रॉम द लैटिस पॉइंट्स। जैसे मान लो हम एक बार सिंबॉलिकली, जैसे एक अगर एनायन कम है, एक एनायनिक वैकेंसी बनाते हैं यहाँ पर, तो एक कैटायनिक वैकेंसी कहीं पर भी जरूरी उसके बिल्कुल पास हो। वैसे भी आप समझो कि ये जो वैकेंसीज होती हैं ये एवोगैड्रोस नंबर की रेंज में होती है। हम डायग्राम तो जो है आप समझ लो कि डायग्राम तो हम कैसे बनाते हैं, डायग्राम तो हम जो है एक स्कीमेटिक डायग्राम होता है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस इसमें से गायब होते हैं। ये वाली जो है ये एनायनिक वैकेंसी होगी, और ये वाली जो है ये कैटायनिक वैकेंसी होगी।
ओके, तो अब इतना जानने के बाद अब आप एक बात को समझो कि डेंसिटी पर इसका क्या असर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एनीबॉडी खोलो माइक अपना और बताओ मुझे, शॉर्टकट इफेक्ट जो है इसका डेंसिटी पर असर आएगा नहीं आएगा? आएगा तो क्या आएगा? सर डेंसिटी डिक्रीज होएगी। डेंसिटी डिक्रीज होगी। कौन कहता है ये? किसने बताया? रितेश। है रितेश, आपके तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? यस सर। क्यों डिक्रीज? इसमें क्योंकि मास कम हो गया, वॉल्यूम उतना ही है। मास कम हो गया, बिल्कुल। ओके, सो होगा क्या? दिस डिफेक्ट results in a decrease in density. डेंसिटी जो है वो घट जाती है इसमें। ठीक है, इसमें हम अपने पास लिख सकते हैं कि ये किस तरह के आयनिक सॉलिड्स में मिलता है। Such type of defect is usually found in ionic solids in which there is the या ये कहते हैं the cationic and anionic sides are not much different. ज्यादा अंतर नहीं होता कैटायनिक और वहां तो था, कैटायनिक एनायनिक में अंतर होता है, इसमें ये ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे KCl, NaCl, CaCl, AgBr। ठीक है, तो इनमें जो है ज्यादा अंतर नहीं होता है इसके अंदर। इसमें एक नोटिस करने वाली बात ये होती है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क का बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आप ध्यान रखना। वो क्या है? वो ये है कि in AgBr, silver bromide, both Frenkel and Schottky defects are found. ये 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बार ऐसे आया हुआ है कि नेम आयनिक कंपाउंड जिसमें जो है दोनों बोथ फ्रेंकेल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर फाउंड, तो उसका जवाब क्या आपका? वो है सिल्वर ब्रोमाइड। ये आप अच्छे से ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? इन सिल्वर ब्रोमाइड यू फाइंड बोथ टाइप्स ऑफ ब्रोमाइड्स। तो ऐसा करने पर रिकॉल करा दूं आपको, 3 मेजर कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी डिफेक्ट्स की। पहली थी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस तरह के डिफेक्ट से फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। तो ये 4 तरह की थी। सबसे पहली वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों तो थी नॉन आयनिक में। आयनिक में हो गई हमारी फ्रेंकेल डिफेक्ट और ये लास्ट वाली हो गई शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये पहली कैटेगरी हमारी, फर्स्ट कैटेगरी जो है इट्स कंप्लीट, ठीक है, ये हमारी पहली कैटेगरी हो गई। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, वी मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी, जो मेजर कैटेगरी है इनमें डिफेक्ट्स में, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
ठीक है, मैं इनिशियल अलग कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड मेजर कैटेगरी जो है इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि द प्रोसेस ऑफ adding an impurity in a solid is called doping। ठीक है ना, एक सॉलिड में अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डोपिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि थोड़े डेलिबरेट एफर्ट्स होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हमें कभी कभी सॉलिड्स के बिहेवियर में करनी होती है, वो हमारा फिलहाल पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। बट आप ये समझें कि डोपिंग करते हैं तो कैसे करते हैं वो हम बात करते हैं। सिर्फ कुछ फिक्स एग्जांपल है जो आपको याद रखनी है, उसकी हम बात करते हैं। देखो, when a small amount of strontium chloride, स्ट्रोंशियम ध्यान है कौन से ग्रुप का मेंबर है, सेकंड ग्रुप का। बेटा वो कौन सा था आपका, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर बाप राजी, तो स्कूटर जो है स्ट्रोंशियम आ गया आपके पास। When a small amount of strontium chloride is added to molten sodium chloride, small amount of strontium chloride is added to molten sodium chloride, ठीक है, some strontium ions occupy the lattice points of sodium ions, occupy the lattice points of sodium ions, thereby creating cationic vacancies, thereby creating cationic vacancies। तो वैकेंसी का बनना मतलब जो है उस आपके सॉलिड के अंदर जो है वो जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है वो खराब होना होता है। तो हेंस such point defects सर वो डोपिंग लिखा हुआ है, हाँ डोपिंग, वो क्या डोपिंग सर, ठीक है, डोपिंग DOPING, ठीक है, ओके सर, ओके ओके सर, हाँ जी। such point defects that are generated by doping। अब आप समझो सोडियम क्लोराइड में इंप्योरिटी किस चीज की डाली हमने, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ये जो है इंप्योरिटी डिफेक्ट, इसमें सोडियम क्लोराइड, प्योर सोडियम क्लोराइड में उसको जब पिघलाया तो पिघलाने में साथ में हमने थोड़ा सा उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला, तो उससे क्या हुआ कि कुछ सोडियम आयंस जो है वो लेटिस में आ नहीं पाते। वो क्यों नहीं आ पाते मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस तरह के जब पॉइंट डिफेक्ट्स, वैकेंसीज जनरेट हो जाती हैं, जो पॉइंट मतलब इस लोकेशन पे वैकेंसीज आ गई दैट आर जनरेटेड बाय डोपिंग,
आर नोन एज impurity defects। इस तरह की जो डिफेक्ट होती है उसको impurity डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कैसे होता है, जनरेट होता है, इसकी बात अपन कर लेते हैं। देखो कैसे, जैसे डायग्रामेटिकली अगर समझें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर एक बार रिपीट कर दोगे दोबारा? हाँ दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ Last डायग्रामेटिकली क्या लाइन रिपीट करो या बात समझनी है? बात। हाँ जी, तो वो समझो। जैसे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड की अगर आप बात करते हो तो जैसे मैं बनाऊं यहाँ पर एक सोडियम Na पॉजिटिव, डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। जो बात मैंने वर्बली कही ना, Cl नेगेटिव। अभी इस टाइम हम साइज वाइज वाला कोई अपने को नहीं सोचना, इसलिए बराबर बना रहे हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से होता है। यहाँ Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसे आपका सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लो आपने मोल्टन लिया, तो मोल्टन के बाद जब वो क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो जब वो जुड़ना शुरू होता है ना, तो अगर आपने उसमें क्या कर रखा है, थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया, तो क्लोराइड की जगह पर तो क्लोराइड आ जाएंगे, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं पर ना सोडियम की जगह पर स्ट्रोंशियम आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर सोडियम की जगह पर स्ट्रोंशियम आ गया। ठीक है, अभी एक बार एक बात समझो। जैसे मान लो सोडियम, ठीक है, यहाँ पर सोडियम था, काउंट करते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सोडियम बनाए मैंने यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, मान लो मैंने 8 ही यहाँ पर सोडियम क्लोरीन भी बना देता हूँ बनाने में, तो बराबर बराबर मैंने सोडियम क्लोराइड मान लो यहाँ पर बनाया। तो अब क्या होगा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज +8 और टोटल नेगेटिव चार्ज -8 होगा इसके अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए एक जगह पर सोडियम की जगह पर स्ट्रोंशियम आ गया, तो आपको पता होगा स्ट्रोंशियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है। ये कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, इनकी वैलेंसी +2 होती है। तो अगर यहाँ पर क्या होता है, जब आप ठंडा होने लगता है तो कुछ कुछ जगह पर स्ट्रोंशियम आ जाता है। तो एक स्ट्रोंशियम जब आता है ना, तो 2 + 2 4 प्लस चार्ज 2 पॉजिटिव लेकर आता है अपने पास। आयनिक सॉलिड्स के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक मस्ट है, बहुत जरूरी चीज है, वो तो होनी चाहिए। तो वो आयनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए क्या होता है कि अगर एक स्ट्रोंशियम आता है तो एक सोडियम, कहीं से एक सोडियम लेटिस को छोड़ के भी चला जाता है, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ऐसे डिफेक्ट में ये कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होती है। समझ आई मेरी बात? जिसने पूछा था, किसने पूछा था क्वेश्चन? सर प्लीज रिपीट कर दो। कौन बोल रहे हैं? सर ईशा। ईशा, सर डिस्कनेक्ट हो रहा था। पहले किसने पूछा था? सर दिशिका। समझ आ गया दिशिका आपको? हाँ जी। दोबारा बता देता हूँ, दोबारा सुनिए ईशा। क्या होता है, ये जनरेटेड है, मतलब आप समझ लो इंजीनियर्ड टाइप का एक डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड को पहले गला लिया, मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, ये बात को समझो, आपने मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लिया। मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है उसमें क्या होता है कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड में जब वो उसमें थोड़ा सा हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी डाल देते हैं, तो जब वो सोडियम क्लोराइड दोबारा से टेम्परेचर लो होने पर जमने लगता है, ठीक है, मोल्टन से जमने लगेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो है सोडियम की जगह पर कुछ जगह पर स्ट्रोंशियम आयन आ जाएगा। अब उसके कारण क्या होता है कि कुछ सोडियम जो है वो लेटिस को छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है कि एक स्ट्रोंशियम आयन जब आता है तो वो +2 चार्ज लेकर आता है। नॉर्मल अगर प्योर सोडियम होगा तो जितने, अगर 100 सोडियम है तो 100 क्लोराइड है।
आप बात को समझना, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस 200, टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस 200, ये हमेशा होना चाहिए। मतलब कोई भी आयनिक सॉलिड होगा उसके लिए प्राइमरी मैंडेटरी कंडीशन है कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं कि उसमें क्या है कि जो आपके पास टोटल चार्ज है, ये देख रहे हो आप, टोटल चार्ज जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव का बराबर रहना चाहिए। अब क्या हुआ, सपोज करो कि यहां पर आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड अगर डाला तो इसमें होगा क्या कि सोडियम के साथ, सोडियम मान लो 99 है और उसकी जगह पर एक स्ट्रोंशियम आ गया, क्लोराइड अपने 100 ही है। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करना, क्लोराइड अपने 100 ही है, एक सोडियम हटा उसकी जगह पर स्ट्रोंशियम आ गया, तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो होगा -200, पॉजिटिव चार्ज होगा +99, अगर अपन बात करें -100 से -100, 99 और +2 कितना हुआ, 99 और +2 हो गया, प्लस में 101 हो गया। चार्ज पॉजिटिव एक्सीड करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी आयनिक सॉलिड में ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होने जरूरी होते हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि एक सोडियम आयन इसको छोड़ के चला जाता है, 98 सोडियम आयन होते हैं और एक स्ट्रोंशियम आयन होगा, तब जाके क्या होगा आपके पास ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर रहेगा 98 + 2। तो अब आप एक बात समझो, एक सोडियम की जगह पर तो 2 सोडियम निकले यहाँ से, उस एक की जगह पर तो स्ट्रोंशियम आ गया, दूसरी जगह पर क्या रह गया यहाँ पर वैकेंसी रह गई। बोलो समझ आई मेरी बात, दोबारा बताऊं, बोलो भाई। नो सर, आगे समझ। आगे समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है, Yes, कोई बात नहीं, sir. इसको दोबारा आप अपने डिस्कस कर लेंगे। हेलो हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है फिर? डेंसिटी का इफेक्ट इस पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि आने वाली चीज का मास जो है वो किस प्रोपोर्शन में है, तो डेंसिटी का हम इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, दोनों बात, ठीक है ना। डेंसिटी का कोई डेटा इसमें आप जैसे, एक क्या होता है, दो तरह की बात होती है, एक तो ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है डेटा बेस्ड ही होती है, इंफॉर्मेशन है याद रखनी पड़ती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉन्सेप्चुअली आपको बताई जा सकती हैं। तो जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट था या आपका मान लो शॉर्टकी डिफेक्ट था, साफ साफ नजर आ रहा था डेंसिटी कम होती है, वैकेंसी में कम होती है, इंटरस्टिशियल में बढ़ती है, साफ साफ नजर आता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप बात करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे यहाँ पर, ये आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली पता लगा सकते हैं, आप थ्योरेटिकली या सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आप इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। तो ऐसे में आपसे पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का डेंसिटी पर क्या असर होता है वो आपसे पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर क्या होता है, इस स्टेज पर आकर ना हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। आज तो अभी टाइम अपने पास 2 मिनट का बचा है, लेकिन जो है आप इतनी देर में थोड़ा सा हमको न्यूमेरिकल लिख देंगे। एक न्यूमेरिकल है व्हिच इज बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो न्यूमेरिकल आप लिख लीजिए और उसके बाद फिर इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, क्वेश्चन है, if NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of the cation vacancy